नमस्कार। 1568 ईस्वी का चित्तौड़ युद्ध समाप्त हो चुका था। चित्तौड़ के किले पर मुगल का झंडा लहरा रहा था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हुई थी और मुगल शासक अकबर विजयी हुआ था। अरावली के जंगलों में सूर्यास्त होने को था और महाराणा प्रताप बेहोश हालत में अपनी पत्नी अजब्दे और अपने पुत्र अमर सिंह जी के साथ एक झोपड़ी में पड़े हुए थे। अचानक उनकी आंख खुली और उन्होंने खुद को जंगल में पाया। यह देखकर हैरान रह गए कि उन्हें इस समय चित्तौड़ के युद्ध में होना चाहिए था और वे जंगल में पड़े हुए हैं। आवाज लगाया, कोई है? और तुरंत उनके मित्र चक्रपाणि उपस्थित हुए। महाराणा प्रताप गुस्से में बोले, चक्रपाणि, इस समय मैं इस जंगल में क्या कर रहा हूं? मुझे चित्तौड़ में होना चाहिए था। मेरे सैनिक चित्तौड़ में लड़ रहे होंगे, फिर मैं इस जंगल में क्या कर रहा हूं? चक्रपाणि ने निराश होकर के उत्तर दिया, कुंवर प्रताप, आप ही के सेनापति जयमल राठौर जी ने आपको बेहोश कर दिया था और मुझे यह कहकर आपको सौंप दिया कि इन्हें लोगों से दूर लेकर चले जाइए, और मैं अपना फर्ज निभाया, आपको इस जंगल तक ले आया। महाराणा प्रताप गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि मैं अपने सेनापति जयमल राठौर जी को जरूर दंड दूंगा। उन्होंने मुझे इस युद्ध से बाहर कर दिया। इस युद्ध में हमारी जरूरत थी, हमारे सैनिक लड़ रहे हैं और मैं इस जंगल में बेहोश पड़ा हूं। मेरा चेतक कहाँ है? चेतक उनके घोड़े का नाम था। चक्रपाणि ने दिखाते हुए कहा, वो रहा चेतक। तुरंत तलवार म्यान से खींचा महाराणा प्रताप ने और चेतक की ओर बढ़ चले। चक्रपाणि ने पूछा, कुंवर प्रताप, कहाँ जा रहे हैं आप? महाराणा प्रताप ने उत्तर दिया, चक्रपाणि, तुम बुजदिल हो, तुम कायर हो, तुम इस जंगल में रहो, मैं लड़ने जा रहा हूं अपने सैनिकों के साथ। चक्रपाणि ने पुनः निराश होकर के कहा, युद्ध समाप्त हो चुका है कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप अब निराश हो गए। उन्होंने कहा, युद्ध समाप्त हो चुका है, मैं अभी जीवित हूं, युद्ध कैसे समाप्त हो सकता है? चक्रपाणि ने कहा, चित्तौड़ के दुर्ग पर मुगलों का झंडा लहरा रहा है कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप की रक्त धमनियों में खौलने लगा। उन्होंने कहा, हमारे चित्तौड़ के दुर्ग पर भला मुगलों का झंडा कैसे लहरा सकता है? मैं अभी जाता हूं और मुगलों का झंडा चित्तौड़ के दुर्ग से उतार फेंकूंगा। कितने नुकसान हुए हैं यह बताएंगे आप? मेरे सैनिक ने किस तरह से लड़ा है यह बताएंगे आप? चक्रपाणि के आंखों में आंसू बहने लगे और उन्होंने उत्तर दिया, बड़े वीरता से लड़े थे जयमल राठौर जी ने कुंवर प्रताप। महाराणा प्रताप चक्रपाणि की ओर बढ़े, उनका कॉलर पकड़ा और कहा, आप थे क्यों कह रहे हैं? लड़े थे क्यों कह रहे हैं? लड़े हैं कहिए। चक्रपाणि निराश होकर के कहे, कुंवर प्रताप, अब जयमल राठौर जी नहीं रहे, उन्हें वीर गति प्राप्त हो गई। महाराणा प्रताप निराश हो गए। उन्होंने कहा, चक्रपाणि, और बताओ, मेरे सेना का कितना नुकसान हुआ है? कौन कौन मरा है मेरे सेना में? चक्रपाणि ने उत्तर दिया, कुंवर प्रताप, यह पूछें कि कौन जीवित बचा है आपकी सेना में, शायद इसका भी उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे अलावा कोई जीवित नहीं बचा है। महाराणा प्रताप घुटने के बल जमीन पर बैठ गए और रोने लगे। यह कैसे हो सकता है? इतिहास महाराणा प्रताप को क्या लिखेगा? मेरे सैनिक युद्ध कर रहे थे और मैं इन जंगलों में
बेहोश पड़ा था। चक्रपाणी, सच सच बताओ, मेरे सैनिकों ने कैसे लड़ा था? कितने मुगलों को मारा? चक्रपाणी ने उत्तर दिया, कम से कम 20 तो जरूर मारे होंगे हमारे एक सैनिकों ने। महाराणा प्रताप के आंखों से आंसू गिरने लगे और उसी समय महाराणा प्रताप के गुरु आचार्य राघवेंद्र जी उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, कुंवर प्रताप, जो बुजदिल होते हैं, जो कायर होते हैं, वो आंसू बहाते हैं, वो रोते हैं। आपके सैनिकों ने, आपके योद्धाओं ने, चित्तौड़ के वीरों ने अपने लहू को बहा करके चित्तौड़ की मिट्टी को लाल कर दिया है और आप आंसू बहाकर उनके लहू का अपमान कर रहे हैं। महाराणा प्रताप रोने लगे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मैं टूट चुका हूं। मेरी सेना खत्म हो गई, मेरा महल खत्म हो गया, मेरा राज खत्म हो गया, मेरा दुर्ग खत्म हो गया। अब मैं मुगलों से कैसे लड़ूंगा? इस जंगल में मुझे कौन मिलेगा जिसके सहारे मैं कह सकता हूं कि मुगलों से लड़ूंगा? अब मैं नहीं लड़ूंगा, अब मैं नहीं जीवित बचूंगा, मुझे नहीं जीना है। आचार्य राघवेंद्र, जो महाराणा प्रताप के गुरु थे, उन्होंने केवल एक शब्द कहा था, आपके योद्धाओं ने जो अपना रक्त बहाया है आपके जान बचाने के लिए, उस ऋण से आप तब तक मुक्त नहीं हो पाओगे कुंवर प्रताप, जब तक आप चित्तौड़ को मुगलों से फिर वापस नहीं ले लेते। उठो कुंवर प्रताप, हिम्मत रखो, चारों दिशाओं में देखो। एक योद्धा कभी हारता नहीं और जो मन से हार मान लेता है वह कभी जीतता नहीं। इसलिए हार मत मानो, खोजो इस जंगल में, कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा जो तुम्हारा सहारा बनेगा। संगठित करो, फिर से सेना बनाओ और आक्रमण करो चित्तौड़ पर, छीन लो उस मुगल शासक से अपने चित्तौड़ को। जब इतना बात आचार्य राघवेंद्र ने कहा तो एक बार फिर से महाराणा प्रताप की हाथ, महाराणा प्रताप की हथेली उसके तलवार के मुट्ठी पर गई और खींच दिया तलवार। कसम खाया महाराणा प्रताप ने कि गुरुदेव, मैं कसम खाता हूं कि जब तक चित्तौड़ को मुगलों से वापस न ले लूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और फिर आचार्य राघवेंद्र, महाराणा प्रताप और चक्रपाणी, केवल 3 व्यक्ति थे जो सलाह किया कि फिर से कैसे चित्तौड़ को मुगलों से वापस लिया जाए। और यहीं से निकला अरावली का शेर राणा पुंजा, आदिवासी वीर भील, जिसके पास एक संगठित धनुष चलाने वाला योद्धा थे, किंतु सीमित मात्रा में, जिसे उंगलियों पर गिना जा सके। किंतु कहा जाता है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। महाराणा प्रताप, जिनके पास एक भी सैनिक नहीं थे, एक संगठित सैनिक, एक प्रशिक्षित सैनिक, जो एक छोटी सी टुकड़ी थी, राणा पुंजा के रूप में उन्हें मिला। आचार्य राघवेंद्र ने राणा पुंजा और महाराणा प्रताप की मित्रता कराई। राणा पुंजा एक ऐसा शेर था जो अरावली के जंगलों में आजाद घूमता था, आजादी पसंद था और आजादी के लिए मरने को तैयार था, मारने को तैयार था। 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बने और राजा बनते हैं शासन, प्रशासन तथा राजधर्म का ऐसा मिसाल कायम किया कि वहां की प्रजा अपने राजा के लिए जान देने को तैयार हो गई। महाराणा प्रताप अपने प्रजा को अपने जान से ज्यादा प्रेम करते थे और प्रजा महाराणा प्रताप के एक इशारे पर अपनी जान देने के लिए तैयार थी। यही वो समय था जिसे पुनः चित्तौड़ को
अपने कब्जे में लिया जा सके। और महाराणा प्रताप ने किया भी ऐसा है। राणा कुंजा के नेतृत्व में एक सेना संगठित की और मुट्ठी भर सेना लेकर के उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और मुगलिया ध्वज को फेंक दिया। चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले लिया। चित्तौड़ को एक बार फिर से महाराणा प्रताप ने जीत लिया। और इसके बाद अरावली का वह शेर राणा कुंजा का कर्तव्य निष्ठा राज्य के प्रति, अपने मातृभूमि के प्रति देखने को मिलता है। और वह निष्ठा उन्होंने 1576 ईस्वी हल्दी घाटी के युद्ध में दिखाया। एक विशाल सेना के सामने छोटी सी टुकड़ी लेकर के राणा कुंजा ने अकबर के सेना को एक पहाड़ के दर्रे में रोक दिया। उस सेना का नेतृत्व भारत का गद्दार मान सिंह कर रहा था। और एक भील सेना जिसका नेतृत्व राणा कुंजा कर रहे थे, एक पहाड़ के दर्रे में उसे घेर लिया। गुरिल्ला युद्ध के माहिर थे राणा कुंजा, और उन्होंने ऐसी गुरिल्ला युद्ध की कि अकबर के 10,000 सेना मार गिराए। हल्दी घाटी में पहुंचने से पहले ही अकबर के 10,000 सैनिकों को राणा कुंजा के मुट्ठी भर सैनिकों ने मार गिराया। और उसके बाद हल्दी घाटी पहुंचने पर भी राणा कुंजा वीरता से लड़े, किंतु हल्दी घाटी के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गई। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।